हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो दोस्तों, आज अपने एक संधारित्र से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें दिया गया है कि दो 5 माइक्रोफेड के संधारित्र समांतर में जुड़े गए हैं और उनके साथ में एक श्रृंखला में 10 माइक्रोफेड का जुड़ा गया है। तो आपको टोटल जो धारिता है वो आपसे यहाँ पूछी गई है। तो इसको देखो किस तरीके से आप लोग हल करेंगे। तो इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो इसका जो संयोजन जो बनेगा वो इस तरीके से होगा कि दो संधारित्र जो होंगे वो समांतर में होंगे और तीसरा जो होगा इनके श्रेणी में होगा। तो दो जो आपको समांतर में दिखाई दे रही है श्रेणी में समांतर में 5-5 माइक्रोफेरेड के हैं और जो दूसरा होगा वो 10 का होगा। तो इनका 10 और 10 करोगे तो 5 माइक्रोफेरेड जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया कि 1 फेरेड किसके बराबर होगा। तो ये मैंने आपको बताया था कि C बराबर जो होगा वो Q/V होगा और Q का मतलब क्या होगा कुलाम और V का मतलब क्या होगा वोल्ट। तो कुलाम प्रति वोल्ट जो होगा यहाँ आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के अंदर आपको 4 संधारित्र जो है वो श्रेणी में जोड़े गए हैं और यहाँ नीचे आपको जो ऑप्शन में दिया गया है कि C का मान 4 माइक्रोफेड है। तो सभी 4 के हैं तो इसको 1/CT बराबर 1/4 प्लस 1/4 ऐसे करेंगे। तो आपका जो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो 1 माइक्रोफेड जो होगा आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ डी जो ऑप्शन है वो सही है। अगला क्वेश्चन है कि C धारिता वाले संधारित्र का आवेश है Q, तो संधारित्र की ऊर्जा क्या होगी। तो संधारित्र का अगर आपको फार्मूला पता है तो जो एनर्जी जो होती है वो 1/2 होगा। तो उसी से आप लोग यहाँ फार्मूले से आप बना सकते हो कि Q की फॉर्म में और C की टर्म के अंदर वो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को आपको पता होना चाहिए, एनर्जी जो होती है वो 1/2 होगा। और अगर आप लोग यहाँ V का फॉर्मूला जो होगा V का मान अगर आप लोग यहाँ चेंज करते हो Q/C, तो V की जगह आप Q/C रखेंगे, स्क्वायर करेंगे इसका क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर है। तो आपको जो राइट आंसर मिलेगा 1/2 Q² मिलेगा। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया समांतर क्रम में संयोजित है 3 माइक्रोफेड, 4 माइक्रोफेड और 5 माइक्रोफेड। तो आपको समांतर में पता होना चाहिए कि सभी की धारिताएं जो होती है उनका योग होता है टोटल धारिता। तो आप इनको जोड़ के देखें कितना होगा। तो 4 और 3 7 और 5 12, तो 12 माइक्रोफेड जो होगा आपका यहाँ राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया कि एक कैपेसिटर को जब 6 वोल्ट दिया जाता है तो वो 3 कूलम आवेश संचित करता है या 3 कूलम आवेश जो होता है उसको मिलता है। तो इसकी कैपेसिटेंस या उसकी धारिता जो है वो पूछा गया आपसे। तो C बराबर जो होगा वो Q/V होगा और Q की जगह आप लोग रखेंगे 3 और V की जगह रखेंगे 6। तो 3/6 का मतलब हो गया 1/2 और 1/2 यहाँ जो होगा 0.5 फेरेड जो होगा आपका यहाँ राइट आंसर होगा। तो यहाँ इसको आप इस तरीके से हल कर सकते हो। C बराबर Q/V होगा, Q की जगह 3 रखेंगे और V की जगह 6, तो डिवाइड करेंगे तो 0.5 होगा आपका यहाँ राइट आंसर होगा। अगला है कि संधारित्र की धारिता प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो बढ़ेगी, प्लेटों के बीच की दूरी में कमी से बढ़ती है और पृथक करने वाले जो माध्यम होगा उसके नियतांक में वृद्धि करेंगे तो भी बढ़ेगी। तो C बराबर जो आपने पढ़ा भी होगा C बराबर एप्सिलॉन A/D होगा। तो यहाँ D जो होगा आपका राइट आंसर होगा। उपरोक्त सभी से क्या है वो धारिता बढ़ती है। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि स्थिर क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा किस उपकरण में संचित होती है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में चेंज करता है। अगला है संधारित्र, तो ये विद्युत ऊर्जा को स्थिर विद्युत ऊर्जा में संचित करता है। चालक, किसी चालक तो आपको पता है कि तांबा ये होते हैं सभी की। और इंडक्टर की अगर हमने बात करें तो ये विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय क्षेत्र ये में संचित करता है। तो यहाँ आपका जो बी होगा वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि प्रत्येक C माइक्रोफेड धारिता के 2 संधारित्र समांतर क्रम में तो उनकी प्रभावी धारिता क्या होगी। तो टोटल जो समांतर क्रम में होता है वो C1 + C2 होगा। तो दोनों का मान C है तो टोटल क्या होगा 2C जो होगा आपका यहाँ राइट आंसर होगा। तो ए ऑप्शन जो होगा यहाँ से आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 4 संधारित्र है जिनकी धारिता 1 माइक्रोफेड, 2, 3 और 4 माइक्रोफेड है श्रेणी क्रम में, तो टोटल धारिता क्या होगी। तो इसको आप बिना न्यूमेरिक बिना ऑप्शन से बेस भी हल कर सकते हो, ऑप्शन से भी हल कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है श्रेणी में टोटल जो धारिता आएगी वो सबसे कम संधारित्र की धारिता से भी कम आएगी। तो 1 से कम आपका ऑप्शन एक ही दिखाई दे रहा है C। अगर आप इनको हल करके देखोगे तो आपका आंसर सही आएगा। तो यहाँ C जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संधारित्र के प्रकारों में से कौन सा संधारित्र का प्रकार जो है वो उच्चतम धारिता का मान उपलब्ध करा सकता है।
तो उच्चतम धारिता देखो यहाँ जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, तो इस ऑप्शन के अंदर आपको बी और डी जो है वो माइक का दिया है और एक में अब्रक दिया है, तो दोनों का मतलब सेम ही होगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा वो बी का ज़्यादा होगा। अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जाता है कि कौन से संधारित्र है वो ज़्यादा धारिता के बनाए जाते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट आंसर होता। तो यहाँ बी और डी दोनों ऑप्शन सही है। अगला है कि परिपथ का शक्ति गुणांक जो होता है वो किस को सम्मिलित करने से उन्नत किया जा सकता है। तो यहाँ जो आप लोग संधारित्र जो है उसको जोड़ने से क्या किया जा सकता है कि उसका सुधार किया जा सकता है, तो ए जो होगा आपका यहाँ राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि संधारित्र को जोड़ने की सर्वोत्तम जगह कौन सी है, कि लाइन का शक्ति गुणक सुधारने के लिए संधारित्र का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल आप इंडक्टर जो होता है उसके कुछ दूरी पर ही क्या किया जाता है, संधारित्र को जोड़ना चाहिए। तो डी जो होगा आपका यहाँ राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सी संधारित्र है और उसकी भंडारित ऊर्जा क्या होगी जिसके टर्मिनलों पर विभवांतर भी होगा। तो ये आपको मैंने अभी बताया भी था कि जो एनर्जी जो होगी वो 1/2 CV² होगी। तो यहाँ से आपका सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है कि एक संधारित्र की इम्पीडेंस DC के लिए क्या होगी। तो आप लोगों को पता है तो संधारित्र जो होता है वो DC को ब्लॉक करता है, तो इसका मतलब DC के लिए जो इसकी इम्पीडेंस होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा होगा, मतलब ए जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वह आपूर्ति जो कंडेंसर से नहीं होकर गुजर सकती वह है 24 वोल्ट AC, DC और फिर AC आपूर्ति दिया गया। यह परिपथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। तो यहाँ जो है आपको DC आपूर्ति जो होती है वो कंडेंसर से नहीं गुजर सकती है, तो बी जो होगा आपका यहाँ राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें भी हम ऑप्शनल क्वेश्चन डालेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।